कर लियो उठाए। कुछ जो आपने माखन खिलाया ना चोरी कर करके, जो हमने घर घर जाकर के माखन खाया है, कुछ तो उससे शक्ति आई है, उससे बल बढ़ा है। और कुछ आप लोगों ने सहायता की। सखा कहने लगे हमने कौन सी सहायता की? कृष्ण ने कहा तुम जो 7 दिन से एक तक मेरी ओर निहारे हो ना, सारे गोप ग्वाल मैया नंद बाबा गैया बछड़े सबके सब मुझे देख रहे हैं, तो तुम्हारी शक्ति जो है आंखों के रास्ते मुझ में समाहित हो रही है। मधुमंगल ने कहा मैं तभी तो कहूं मैं इतना कमजोर कैसे होता जा रहा हूं। पहले तो कपड़े चुराता था, माखन चुराता था, दिल चुराता था, अब शक्ति भी चुरानी शुरू कर दी क्या? करके क्या रहेगा? अब महाराज 7 दिन 7 रात बीत गए। देवराज इंद्र ने अपने दूत को भेजे जाकर के देखो ब्रजमंडल बह गया होगा। अब जैसे दूत आया उसने देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ी है और जितने भी प्रलयकारी बादल हैं सब के सब खाली हो चुके हैं, वहां कुछ नहीं हुआ। जाकर के सूचना दी। सुखदेव जी कहते तुम जानते हो राजन ये सब कैसे हुआ? गोवर्धन पर्वत के 2 ओर, एक तरफ सुदर्शन चक्र और दूसरी तरफ अगस्त्य मुनि, और ठीक नीचे शेषनाग स्वयं कुंडली मार करके बैठे हैं ताकि बरसात का पानी नीचे ना आ सके। एक तरफ सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहा है और दूसरी तरफ अगस्त्य मुनि अपनी अंजुलि बना करके जितना भी बरसात का पानी आ रहा है उस सब का पान कर रहे हैं। ये अगस्त्य मुनि देखने में दुबले पतले हैं, लेकिन आप जानते हो राम अवतार के समय की घटना है। राम अवतार के समय जब लंका का दहन हो गया, रावण का वध हो गया और राम सीता लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो एक दिन जानकी जी के मन में भाव जगा कि मैं किसी ब्राह्मण को अपने हाथों से भोग बना करके दूंगा। जो इंद्र के मेघ वर्षा कर रहे हैं उस वर्षा का सारा जल पी रहे हैं। एक तरफ से सुदर्शन चक्र सुखा रहा है और नीचे स्वयं शेषनाग कुंडली मार करके बैठे हैं। ब्रजवासी पूरे आनंद में हैं, ठाकुर जी साथ हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। इंद्र को सूचना दी जाकर के कि धूल उड़ रही है महाराज। अब इंद्र को घबराहट हो गई, ऐरावत पर चढ़ करके आया और ऐरावत दूर ही खड़ा किया और दूर से नंगे पैर उतर के दौड़ा दौड़ा आया, आकर के चरणों से लिपट गया, क्षमा करें मुझसे गलती हो गई। बहुत स्तुति गाई, बहुत स्तोत्र गाए, प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रजवासियों की बड़ाई करना शुरू कर दी और कहते आधी अधूरी परिक्रमा करके वापस लौट कर कहीं कुर्सी न छीन जाए। प्रेम से बोले राधे राधे। अब प्रभु वो समय नजदीक आ गया जिस विशेष लीला के लिए प्रभु का अवतार हुआ। यदि पृथ्वी से शत्रुओं का भार हल्का करना हो, पाप को हल्का करना हो, तो भगवान को आने की जरूरत नहीं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो आप जैसे भक्तों के लिए लेते हैं, आप जैसे संतों के लिए लेते हैं। अगर राक्षस को मारना हो, दुष्ट को सजा देनी हो, तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। भगवान जब भी धरती पर आए हैं तो केवल भक्तों के लिए आए हैं। वो तो जब आते हैं तो सोचते हैं साथ के साथ, जैसे अभी दिवाली की सफाई चल रही है ना, कोई व्यक्ति बाहर जॉब करता है, अपने घर आया देवताओं को पूजने के लिए, सोचा साथ के साथ चलो घर के जो जाले वाले लगे हैं उन्हें साफ कर दिया जाए। तो ये जाले वाले हैं। भगवान सोचते हैं जब भक्तों को दर्शन देने आए हैं तो चलो इन दुष्टों का भी उद्धार करके चले। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मधुबन के अंदर सारी गोपिकाएं बैठी हुई हैं, किशोर जी उनके बीच में विराजित है। ललिता विशाखा आपस में कृष्ण के नाम का गुणगान कर रही हैं। इतनी ही देर में एक भंवरा आया उड़ करके, पर कभी इस फूल पर बैठता है, कभी उस फूल पर बैठता है। एक सखी ने आंचल बिछा दिया
आकर के भरमर उसी पर बैठ गया भंवरा। उस भंवरे को माध्यम बना करके कृष्ण पर कटाक्ष कर रही है। गोपियां कहती हैं कि तू भी काला है और वो भी काला है, जो काला होता है कपटी होता है। जैसे तू हर फूल का रस चूस चूस करके उड़ जाता है, ऐसे ही वो निर्मोही है, वो निष्ठुर है कृष्ण, वो भी हम जैसों को बहुत सताता है। भरमर गीत के माध्यम से बड़ी सुंदर व्याख्या की है सूरदास जी ने। गोपियां कृष्ण के माध्यम से, भरमर के माध्यम से अनेक प्रकार के अभिनय करती हैं, लीला करती हैं। और अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है जिसके लिए उन्होंने व्रत किया था। मां कात्यायनी का यमुना महारानी में स्नान किया था नियम से, और ठाकुर जी ने कहा था कि बहुत जल्द तुम्हारी मनसा पूरी करो। पूर्णिमा की रात्रि है, आकाश मंडल में चंद्रमा अपनी पूरी कला के साथ में सुशोभित हो रहा है, सितारे भी चमक रहे हैं। वन के अंदर की शोभा इतनी अलौकिक हो रही है महाराज कि लता पता पुष्पों से फलों से लदी है। कृष्ण ने मधुवन के अंदर आकर के अपनी तिरछी चितवन करके अधर पर बांसुरी सजाई, और सजा करके महाराज राग मलिहार जिस समय छीड़ा तो गोपियों के कान तक आवाज पहुंच गई, और जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं छोड़ करके निधिवन की ओर दौड़ी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है, दूध पिलाना भूल गई। कोई भोजन बना रही, महाराज भोजन बनता हुआ छोड़ दिया। कोई दूध दूह रही है तो दूध को बीच में छोड़ दिया। सब की सब गोपिकाएं निधिवन की ओर दौड़ पड़ी। कुछ के परिजनों ने रोका, कुछ के पतियों ने नहीं जाने दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि उन्होंने तत्काल अपना शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा निधिवन के अंदर पहुंच गई। निधिवन के अंदर सबकी सब गोपिकाएं इकट्ठा हो गई। ठाकुर जी ने जैसे आंखें खोल करके देखा तो अपनी आंखों के सामने श्री किशोरी जी, श्री जी सामने खड़ी है, ललिता है, विशाखा है, हजारों सखियां उनके साथ में खड़ी है। आइए, आपका स्वागत है। आप सब महाभाग हैं इस वन में पधारी। लेकिन एक बात बताओ, निर्जन वन में रात्रि के समय आप सब कुलवंती नारियां हैं, आप सबको आना शोभा नहीं देता, वो भी किसी प्राय पुरुष के पास में। ओहो, शायद लगता है कि रात में वन की शोभा कैसी दिखती होगी। आप वन की शोभा देखने, सारी गोपिकाएं गर्दन नीचे किए खड़ी हैं, अपने पैर के अंगूठे से जमीन की रोद रही है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं बड़ी गंभीरता से सुन रही हैं। कृष्ण ने उपदेश किया। मुरली माधव कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप अपने पति को परमेश्वर मान करके उनके चरणों की सेवा करें, और पति धर्म सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप उन्हें परमेश्वर मान करके सेवा करोगी ना, तो तुम्हें वो सब प्राप्त होगा जो बड़े बड़े तपस्या को प्राप्त नहीं होता। पति धर्म, पतिव्रता धर्म क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक पति पत्नी थे, एक बच्चा था उनके पास में 5-6 महीने का। पति काम काज करके खेत से या जहां से भी लौटे घर, पत्नी बड़ी सेवाकारी थी, अपने पति को परमेश्वर मानती थी। पतिदेव पधारे, पतिदेव ने कहा कि मेरे पास आओ और आकर के मेरे सर को दबाओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। पतिव्रता नारी आ गई और आकर के स्वामी की आज्ञा का पालन करने लगी। महाराज, पति का सर दाबने लगी। अब जैसे सर को दाबने लगी, वो जो छोटा सा बच्चा है, सामने चूल्हा जला है, उस चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित है। वो नन्हा सा बच्चा, पति देव की आंख लग गई, सर गोद में रखा हुआ है।
पत्नी सर दबा रही है और वो नन्हा सा बच्चा खेलता खेलता वो जो उधर चूल्हा है जलता हुआ उसकी ओर जाने लगा। उस बच्चे की माँ ये सब दृश्य देख रही है। वो देख रही है कि मेरा बच्चा चूल्हे के पास चला गया तो जल करके भस्म हो जाएगा, लेकिन पति देव सो गए हैं। यदि पति देव को उठाया तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। एक तरफ माँ की ममता और दूसरी तरफ पति देव की सेवा, क्या किया जाएगा। धीरे 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 वो बच्चा चूल्हे के पास पहुंचकर महाराज जैसे चूल्हे में कूदा सो तुरंत उसने अपनी आंख बंद कर ली। बच्चा भले ही जल जाए लेकिन पति की सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। जो होगा बाद में देखा जाएगा। कुछ देर बाद में पति की आंख खुली, जैसे पति देव उठे सो महाराज तुरंत एकदम चूल्हे की ओर दौड़ी। माँ की ममता जाग गई, जाकर के देखा शायद मेरा बच्चा जल करके भस्म हो गया होगा। चूल्हे के पास में जाकर के देखा तो उस अग्नि के बीच में वो बच्चा खेल रहा है। देवियों, ये पति वर्ता धन की शक्ति होती है, इसलिए आपको पराय पुरुष के पास में नहीं आना चाहिए। आप अपने पति को ही परमेश्वर मान करके सेवा करो। गोपिकाएं बड़े भाव से कृष्ण की बात सुन रही हैं। जब सारी उपदेश हो गए, सारी बात सुन ली, उसके बाद में गोपी ने कहा यदि आपका ज्ञान खत्म हो गया हो तो हम भी कुछ कहना चाहती हैं। कृष्ण ने कहा कहो। ऐसी कहानी हमारे पास भी बहुत है, हमारी बात ध्यान से सुनो। कृष्ण, एक पति पत्नी है। पत्नी का नियम है कि पहले पति के सारे कार्य करती है, समर्पित है। एक दिन पति ने कहा कि मुझे धन उपार्जन करने के लिए विदेश जाना है, प्रदेश में जाना है। पत्नी हाथ जोड़ करके बैठ गई और बोली महाराज यदि आप चले जाओगे तो मैं किसके सारे जीवन यापन करूंगी। घर में सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, मैं अकेली कैसे रहूंगी। और मेरा नियम है आप जानते हो, सबसे पहले आपको भोजन कराती हूँ तब जाकर के मैं भोजन पाती हूँ। आप में से कौन कौन ऐसी है जो शायद पहले भोजन करती है? पहले कौन कौन करती है और बाद में? असल में गलती इनकी नहीं ना, बेचारी पहले करती नहीं बाद में करती, ये साथ में करती है। क्यों जी? चलो साथ में कर रहे हैं वो भी ठीक है, कम से कम साथ तो है। और बाद में कर लिया तो और भी ठीक है, और पहले कर लिया तो फिर ज्यादा ठीक है। प्रेम से बोली राधे राधे। सुबह सुबह अपने पति से चाय बनवा करके कौन पीती है? सच्ची बताइए, आपको आपकी मम्मी की कसम। गैस चलानी ना आती? मौसा जी की तो रोज चलाओ आप। भागवत पंडाल में आकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मौसा जी को भेजना कल हवन पे, मैं उन्हें बता दूंगा गैस कैसे चलती है। एक बार भेजिए तो सही, एक बार बैठ गए तो उठने के नहीं हुए यहाँ से। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा आदि सखियों ने कहना शुरू किया कि सुनो कृष्ण। उस पत्नी ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, सबसे पहले भोग तुम्हें लगाती हूँ, यदि तुम्हें चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं पतिव्रता नारी हूँ। पतिदेव ने कहा सुनो, जीवन यापन करने के लिए धन का होना भी आवश्यक है, इसलिए जाना मजबूरी है। और रही बात तुम्हारे पतिव्रता धर्म की, तो उसका उपाय है मेरी एक मिट्टी की मूर्ति बनाओ और मूर्ति बना करके सामने मंदिर में रख लो। आप समझना कि पति सामने बैठा है, जैसे रोज मेरी सेवा करते हो ऐसे ही उस मूर्ति की सेवा करना, और कुछ दिनों बाद में मैं वापस आ जाऊंगा। कृष्ण उस पत्नी ने ऐसा ही किया। साल 6 महीने के बाद में वो पति वापस आया। उस समय वो पत्नी उस मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, भोग लगा रही थी। असली पति ने आकर के कुंडी खड़खड़ा दी। अब ये बताओ कि उसे कुंडी खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए?
कृष्ण ने कहा बड़ी सीधी सी बात है, असली पति आ गया तो नकली का क्या काम है, कुंडी खोलनी चाहिए। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, जब असली पति सामने खड़ा है तो इस लौकिक पति का क्या करना है। मुरली माधव गदगद हो गए और कहने लगे, मैं केवल तुम्हें एक बार और परख करके देख रहा था। वैसे तो चीर हरण में आपने साबित कर दिया था, लेकिन मैं एक बार परख करके देख रहा था कि कहीं कोई कचावट तो नहीं है। आओ, जिस मनसा को लेकर के आपने माँ कात्यायनी का पूजन किया है, आज आपकी वो इच्छा पूरी की जाएगी। आइए हम सब मिलकर के रास करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। एक कृष्ण हजारों सखी, लेकिन सबका भाव है कि मुझे पति रूप में मिले। तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने अनेक रूप कर लिए, दो दो गोपिकाओं के साथ में एक एक कृष्ण। और मधुवन के अंदर, निधिवन के अंदर महारास शुरू हुआ। उस रास को देखने के लिए देवता लोग आकाश मंडल में खड़े हैं। जो देव स्त्रियां हैं वो सब वहां पर पधारी, देवी पार्वती भी पधारी। शंकर भगवान ने कहा, कहां जाती हो। देवी पार्वती ने कहा कि आज हमारी लेट नाइट पार्टी है, हम लोग वहां जाते हैं। आज निधिवन के अंदर महारास है और उस महारास में स्वयं नारायण अपनी सखियों के साथ में, स्वयं कृष्ण अपनी सखियों के साथ में रास विहार करेंगे और मैं भी स्वामी वहां जा रही हूं। सब लोग तैयार होकर के आ रहे हैं। इधर सखियों के साथ में महाराज शुरू हुआ। आइए हम भी महाराज, क्योंकि महाराज गा करके और नाच करके होता है। अब नाचना तो आपके बस की है नहीं, मैं गा देता हूं, ये बजा देते हैं, आप सुन लियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुझी संग रास रचाऊं कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हो श्यामा। सुन बेदर्दी हद तूने कर दी रे, तुझी पे ही वारी वारी जाऊं कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हो श्यामा। कृष्णा 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 हो कृष्णा। सुन बेदर्दी हद तूने कर दी रे, तुझे पे ही वारी वारी जाऊं कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हो श्यामा। जय हो। अभी रास शुरू हो रहा है, डांस भी कराएंगे, पहले थोड़ा रिदम तो बना लो। सारी ब्रज की सखियां इकट्ठा हो गई, अपने हाथों से कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं, फूल तोड़ करके ला रही हैं। क्या नाम है?
कोई बांसुरी उनके अधरों पर सजा रही है। आजा तेरे अधेरों पे बंसी सजा दो, हो आजा तेरे अधेरों पे बंसी सजा दूं, पीती पीतांबर तेरे तन को उड़ा दूं, पीली पीतांबर तेरे तन को उड़ा दूं, मोर मुकुट तेरे सर पे सजा दूं, मोर मुकुट तेरे सर पे सजा दूं, कदमों में तेरे मैं खुद को बिछा दूं रे, तुझ पे ही वारी वारी जाऊं। कृष्णा 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 हो श्यामा। वो जिनके सपने हमें रोज आते रहे, फिर बुलाते रहे, ये बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वो तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। मुझे रंग रसिया तू ही मन भाया, मुझे रंग रसिया तू ही मन भाया, मेरे दिल की धड़कन में तू ही समाया, मेरे दिल की धड़कन में तू ही समाया, अंग अंग विच मैंने श्याम बसाया, अंग अंग विच मैंने श्याम बसाया, निर्मोही को अपना बनाया रे, तेरे लिए सबको भुलाया। कृष्णा 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 हो श्यामा। और सब सखियों के साथ में मुरली माधव महाराज कर रहे हैं, रास रचा रहे हैं। श्री राधा जी ने देखा
कि सबसे ज्यादा प्रेम मुझे करते हैं, मन में अहंकार आ गया। अहंकार जब आता है तो परमात्मा दूर भागते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि किशोर जी को अहंकार हो गया। किशोर जी ने कहा, तुम सुनते हो श्याम, मैं नृत्य करके थोड़ा थक गई हूं, तुम एक काम करो, मुझे अपनी गोद में अपने कांधे पर बिठा करके यहां से कहीं दूर ले चलो। मुरली मनोहर ने कहा, चिंता क्यों करती हो, और झुक करके महाराज नीचे बैठ गए। अब जैसे कंधे पर बैठने के लिए श्री किशोरी जी तैयार हुई, सो महाराज अंतर ध्यान हो गए। श्री जी रोने लगी, विलाप करने लगी, उधर सखियां भी विलाप करने लगी। ना मुरली मनोहर हैं और ना श्याम जो हैं, दोनों के दोनों गए तो गए कहां। राधा रोती फिरती हैं, सखियां रोती हुई फिरती हैं, लताओं से पताओं से सबसे पूछते हैं कि कहीं मेरा कृष्ण देखा है, किसी ने कान्हा को देखा है। सब लोग इकट्ठा हो गए और जब कृष्ण को नहीं ढूंढ पाए तो उसके बाद में क्या किया महाराज, सब सखियां कभी एक कृष्ण बन जाए और दूसरी सखी कृष्ण की लीलाओं को मंचन करने लगी, अभिनय करने लगी। जो जो लीला ब्रजमंडल के अंदर कन्हैया ने आज तक की हैं, वो सब लीलाएं वे सखियां करने लगी। रोने लगी, बिलखने लगी, गुहार लगाने लगी कि आओ नाथ, हमसे अपराध हो गया, गलती हुई और हमको दर्शन दो। तो ठाकुर जी वहीं पर प्रकट हो गए। मेरे किशन ना तू ऐसी सजा दे, मेरे किशन न तू ऐसी सजा दे, टूटे हुए दिल की तू आस बंधा दे, टूटे हुए दिल की तू आस बंधा दे, प्रेम का तू आभास करा दे, प्रेम का तू आभास करा दे, फिर से वही महारास रचा दे रे, मर के तू जीना सिखा दे। कृष्णा 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 हो श्यामा। आइए, महाराज चल रहा है ब्रजमंडल के अंदर और देवी पार्वती श्रृंगार करके चलने लगी तो शंकर भगवान ने रोक लिया। राधे, शंकर भगवान ने कहा, कहां जा रही हो? देवी पार्वती ने कहा, आज निधिवन के अंदर श्री राधा जी सखियों के साथ में महारास लीला कर रही हैं। मुरली माधव, वो भी तो पुरुष ही होंगे ना। देवी पार्वती ने कहा, सुनो, वो मैं नहीं जानती, लेकिन वहां किसी और दूसरे पुरुष का प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। शंकर भगवान ने कहा, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, चाहे कुछ भी करो। देवी पार्वती ने कहा, तो एक उपाय है चलने का। क्या उपाय है? आपको स्त्री वेश धारण करना होगा। शंकर भगवान ने कहा, तो हमारा श्रृंगार भी करो, लेकिन जाओगे हम जरूर। शंकर भगवान का श्रृंगार करने लगे और कैसे शंकर भगवान महाराज में पधार रहे हैं। इतने अद्भुत और सुंदर लीला, एकमात्र गोपेश्वर महादेव का मंदिर आज भी ब्रजमंडल में वृंदावन के अंदर सुशोभित है, जहां पर शंकर भगवान आज भी गोपी के वेश में विराजित हैं। नंदी महाराज सामने विराजित हैं और देवी पार्वती निवेदन कर रहे कि चलो महाराज। शंकर भगवान ने कहा, अब कहीं नहीं जाना, अब तो बस यहीं पर रहना है। आइए शंकर भगवान के साथ में रास लीला में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर
माथे पे डाल के भोला से बन गए भोली, घूंघट निकाल के। और देखिए ये इस कथा का आखिरी भजन होगा जिसमें आप नाच सकते हो। उसके बाद में कोई भजन नाचने का नहीं होगा, इसलिए जिसको रास में नाचना है वो खड़ी हो सकती हैं, जिसकी भी इच्छा हो। नहीं खड़ा होना तो कोई बात नहीं, भजन चलता रहेगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। नहीं खड़े हो गए, जय हो। एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, माथे पे डाल के, एक लहरेदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये तो बता दो, ये तो बता दो कैसे छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। ये तो बता दो कैसे छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज को कैसे कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी, बोलो बोलो बोलो। गंगा को रख लूंगा मैं, बोले श्री बांके